लास्ट टॉपिक जो हमने किया था दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। तो उसमें दो तरह के रिएक्शंस हमने लास्ट वाले उसमें किए थे टॉपिक में। द फर्स्ट वन दैट इज नोन एज decarboxylation reaction and the second one that is electrolytic decarboxylation reaction। अब इसी केस में अगर हमारे पास कैल्शियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं तो कैल्शियम के सॉल्ट्स भी ऐसे ही डीकार्बोक्सिलेशन अंडरगो करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है फर्स्ट सॉल्ट इज कैल्शियम फॉर्मेट। सो द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन वी आर गोइंग टू डू दैट इज रिएक्शंस ऑफ carboxylate salts of calcium। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कैल्शियम फॉर्मेट। दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। जब कैल्शियम फॉर्मेट की हम डिस्टिलेशन करते हैं तो ये क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट लूज करता है। ओके, सो ये भी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ही होगी बिकॉज वी आर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास एल्डिहाइड बचेगा HCHO। ओके, सो वी आर गेटिंग HCHO plus CaCO3। A same kind of reaction can be done with calcium acetate। This is calcium acetate। इसको जब हम डिस्टिल करेंगे तो ये क्या देता है, ये रिमूव हो गया। So this will produce a ketone। CaCO, ठीक है। So ये सारी जो reactions हैं they are decarboxylation reactions। The next kind of reaction which we are going to do is reduction reactions। Second type of reactions इसी category में रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शंस में दो तरह से हमें रिडक्शन करनी है। द फर्स्ट वन दैट इज पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन, ठीक है। पार्शियल रिडक्शन जब करते हैं हम तो उसमें हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे और acids are converted into alcohols। okay, so हम reducing agent यूज कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ये कन्वर्ट होता है into alcohol, ठीक है। इसके अलावा हम B2H6 भी यूज कर सकते हैं, राइट, और THF भी यूज कर सकते हैं। THF इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं रिएक्शन का। CH3COOH in presence of lithium aluminium hydride to give CH3CH2OH। कंप्लीट रिडक्शन जब हम करेंगे तो एल्केन बनेगा। कंप्लीट रिडक्शन हम HI के साथ करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। द रिएक्शन इज RCOOH plus 6HI। The reaction takes place in presence of red phosphorus at 673 Kelvin, ठीक है।
going to give us RCH3. ठीक है, RCH3 प्लस वाटर प्लस आयोडीन. सो जो पार्शियल रिडक्शन है वो अल्कोहल देती है और जो कंप्लीट रिडक्शन है वो एल्कीन देता है. ठीक है. द नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज एक्शन ऑफ, या आप नेम रिएक्शन इसको कर लो, हंस-डिकर रिएक्शन. हंस-डिकर रिएक्शन जो है वो सिल्वर सॉल्ट्स की रिएक्शन है. इट इज अ रिएक्शन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड विद ब्रोमीन. दिस इज सिल्वर एसिटेट. इसको जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शन हमने उसमें भी करी है, हेलो एल्केन्स में भी करी है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन्स. ठीक है. सो ये हमें दे देता है CH3Br plus AgBr plus CO2. This is boron-Hunts-Dicker reaction. ठीक है. And the reaction that takes place in presence of CCl4 important है क्योंकि name reaction है. The next reaction which we are going to do is very very important. That is Hellwall-Hart-Zelinsky reaction. ये ऑलमोस्ट हर साल आती है. Hellwall-Hart-Zelinsky reaction. This is a reaction with halogens where the alpha hydrogen atom gets substituted. So if we have RCH2COOH, किसी भी हेलोजन के साथ हम इस रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं. So X2 in presence of red phosphorus. ठीक है. हम देखेंगे कि इन दिस केस जो COOH ग्रुप है वो इंटैक्ट रहता है, दैट डज नॉट चेंज. और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. सो हमारे पास आ जाएगा RCH अल्फा हेलो एसिड. ठीक है. तो ये कंटिन्यूसली हम इसमें सारे के सारे हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. जैसे हम CH3COOH ले रहे हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं. सो यहां पे क्या होगा, CH2Cl COOH 2-chloro इथेनोइक एसिड. ठीक है. फिर से जब हम इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो सेकेंड हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. वी विल हैव CH Cl2 COOH. ठीक है. और अगर एक और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर देंगे तो ये वाला भी रिमूव हो जाता है. वी गेट 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड. This is a very very important reaction. The reaction can also take place with bromo. ठीक है. फिर हमारी रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आ गई. कार्बोक्सिलिक एसिड इज मेटा डायरेक्टिंग. As I just told you कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है that is मेटा डायरेक्टिंग. तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, that is मेटा प्रोडक्ट. तो फर्स्ट रिएक्शन हो गई ब्रोमिनेशन. राइट. ब्रोमिनेशन रिएक्शन में
benzoic acid plus bromine in presence of FeBr3 to give us meta-bromobenzoic acid. Meta-bromobenzoic acid. ठीक है? सेकेंड रिएक्शन सल्फोनेशन. सल्फोनेशन में हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट करना है. H2SO4 in presence of sulfur trioxide to give us SO3H group at the meta group. This is 3-sulfobenzoic acid. 3-sulfobenzoic acid. Then the third reaction is nitration reaction. Benzoic acid plus HNO3 in presence of H2SO4 to give us meta-nitrobenzoic acid. Meta-nitrobenzoic acid. ठीक है? सो ये सारे इसके रिएक्शन से यूजेस देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के. यूजेस, फर्स्ट यूज methanoic acid is used. Methanoic acid is used as coagulating agent in rubber industry. Coagulating agent in rubber industry. Number 2, in medicine for the treatment of gout, formic acid in medicine for ट्रीटमेंट ऑफ गाउट. ठीक है? गाउट क्या होता है? यूरिक एसिड से जब यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है तो जो हमारे टोज हैं उस पे प्रोटीन की एक्यूमुलेशन हो जाती है. ठीक है? और वो बहुत स्वेल अप हो जाता है टो और हर्ट करता है. तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए इसको हम फॉर्मिक एसिड को यूज करते हैं. देन इथेनोइक एसिड इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट. And also as vinegar in cooking. ठीक है? और फिर उसके बाद benzoic acid. It is used as urinary antiseptic. Urinary antiseptic. ठीक है? Benzoic acid. And it is also used in perfumery.
Sodium benzoate is used as a preservative. Sodium benzoate is used as a preservative. ठीक है जी? So this is the end of this chapter.